नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की हॉर्नबिल बुक से फोर्थ लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसे लिखा है नथाली ट्रुब राय ने। और साथ में एक बृंदा सूरी का आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे, जिसे हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में 28 अगस्त 2005 को पब्लिश किया गया था। तो आज का टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मीन्स होता है भूदृश्य, और जो टाइटल लिखा गया है उसका मतलब आत्मा का भूदृश्य, अर्थात ऐसी प्राकृतिक तस्वीर जिसको बनाने में चित्रकार ने अपनी आत्मा को खोलकर रख दिया हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी। चित्रकार वू दाओजी के बारे में एक आश्चर्यजनक कहानी कही जाती है। हु लिव्ड इन द 8th century, जो 8वीं सदी में रहता था। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, उसका आखिरी चित्र था एक प्राकृतिक भूदृश्य का। कमीशन्ड, जिसके लिए आदेश दिया गया था बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग ने। टैंग जुआंगजोंग जो सम्राट था, उसके द्वारा आदेश दिया गया था ऐसा चित्र बनाने के लिए। टू डेकोरेट द पैलेस हॉल, कि एक महल की दीवार को सजाया जाए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, मास्टर ने अपने काम को एक पर्दे के पीछे छिपाया हुआ था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे कि केवल सम्राट ही उसे देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, सम्राट ने उस आश्चर्यजनक तस्वीर की प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly path, birds in flight, वनों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, विशाल आसमान में उड़ते हुए बादलों, पहाड़ी रास्ते पर आदमी, उड़ती हुई चिड़ियों को खोजते हुए। लुक शायर, श्रीमान जी देखिए। सेड द पेंटर, चित्रकार ने कहा। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट, गुफा में पहाड़ की तलहटी पर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, चित्रकार ने ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और गुफा का द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर का दृश्य और भी शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जो शब्दों से परे था, मतलब शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महाराज कृपया मुझे रास्ता दिखाने दो। द पेंटर इंटर्ड द केव, चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन उसके पीछे से दरवाजा बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और इससे पहले कि आश्चर्यचकित सम्राट हिल भी पाता या कोई शब्द तक बोल पाता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, वू दाओजी के ब्रश का एक चिन्ह तक ना बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो चित्रकार इस दुनिया में कभी दोबारा नहीं दिखाई दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, चीन के शास्त्रीय शिक्षा में ऐसी कहानियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की किताबें ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, वे किताबें अध्यापक को उनके शिष्यों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करती थीं। बियॉन्ड द एनेक्डोट, इन लोक कथाओं से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड, वे गहराई पूर्वक अंतरात्मा को प्रकट करने वाली मानी जाती थीं। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी की तुलना करो, और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, या किसी दूसरी कहानी की तुलना करो जो किसी प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में हो। हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड, जिसने ड्रैगन की आंख का चित्र ना बनाया हो। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, वो भी इस डर से कि वो ड्रैगन चित्र में से कहीं उड़ ना जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, मेरे अपने फ्लैंडर्स से एक पुरानी कहानी के साथ, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिसे मैं पश्चिमी चित्रकारी का प्रतिनिधित्व करने वाली पाता हूँ।
इन 15th सेंचुरी एंटवर्प के 15वीं शताब्दी में, एंटवर्प बेल्जियम का एक प्रांत है, ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। क्विंटन मैट्सिस नाम का एक लुहार एक चित्रकार की लड़की से प्यार कर बैठा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। लड़की का पिता नहीं चाहता था कि उसका दामाद ऐसे व्यवसाय का हो, मतलब वह नहीं चाहता था कि उसकी लड़की की शादी एक लुहार से हो। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। इसलिए क्विंटन चुपके से उस चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसके नए पैनल पर एक मक्खी का चित्र बनाया। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, ऐसी नाजुक वास्तविकता के साथ, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वाट इट अवे, कि उस मास्टर ने उस मक्खी को वहाँ से उड़ाने की कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज्ड, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। उस चित्रकार ने क्विंटन को तुरंत ही अपने स्टूडियो में दाखिल कर लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका से शादी की, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने ज़माने का वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बना। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, ये दोनों कहानियाँ ये स्पष्ट करती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि कला का प्रत्येक रूप क्या हासिल करना चाहता है। ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप में संपूर्ण भ्रमित करने वाली समरूपता। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, आंतरिक जीवन और आध्यात्मिकता सार एशिया में। इन द चाइनीज स्टोरी, चीन की कहानी में, द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग, सम्राट एक पेंटिंग बनाने का आदेश देता है, एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और चित्र के बाहरी बनावट की प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन चित्रकार तो अपने कार्य के वास्तविक अर्थ को प्रकट करना चाहता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड, सम्राट उन राज्य क्षेत्रों पर ही शासन कर सकता है जिसे उसने जीता हो। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन कलाकार ही कला का आंतरिक रास्ता जानता है। लेट मी शो द वे, मुझे मार्ग दिखाने दो। द दाओ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। दाओ शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, रास्ता या पद्धति, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड का रहस्यमयी कार्य। द पेंटिंग इज गॉन, चित्र चला गया है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन चित्रकार भी अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। बियॉन्ड एनी मेटेरियल अपीयरेंसेस, जो किसी भी भौतिक बनावट से परे है। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। एक पारंपरिक भूदृश्य का मतलब एक वास्तविक विचार को ही प्रकट करना नहीं होता है, जो खासतौर से शास्त्रीय चीन की लैंडस्केप बनाई गई हो। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे पश्चिमी अलंकारिक चित्रकारी हो। वेरियस द यूरोपियन पेंटर वांट्स, जबकि एक यूरोपीय चित्रकार चाहता है, यू टू बारो हिज आइज, कि जैसे कि आप उसकी आंखें उधार ले लें, एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली, और किसी विशेष चित्र को ठीक से वैसे ही देखें, एज ही साइड, जैसे वह उसे देखता है। मतलब एक यूरोपीय चित्रकार आपसे यह उम्मीद रखता है कि आप उसके चित्र को ठीक वैसे ही उसी नज़रिए से देखें जैसे वह उसे देख रहा हो, फ्रॉम स्पेसिफिक एंगल, वो भी किसी विशेष दृष्टिकोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, चीन का चित्रकार एक भी दृष्टिकोण नहीं चुनता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल वन, उसका भूदृश्य वास्तविक तो होता नहीं है, एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, और तब आप इसमें भ्रमण कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, चित्रकलाकार ऊपर नीचे भ्रमण करने के लिए आपकी आंखों के लिए रास्ता तैयार करता है। देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट, फिर फुर्सत से के समय दोबारा वापस आ जाता है। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये 36 लिपटे कागज के बारे में तो और भी सच है।
इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें चित्र के भाग को धीरे से खोलने का कार्य होता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, फिर दूसरे हिस्से में जाने के लिए उसे फिर से लपेटना होता है। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयामों को जोड़ देता है। विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो दूसरी किसी चित्रकारी में अज्ञात होता है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें दर्शक की सक्रिय भागीदारी की भी आवश्यकता होती है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो यह तय करता है कि पेंटिंग में वह किस गति से भ्रमण करेगा। ए पार्टिसिपेशन, एक ऐसी भागीदारी विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, जो शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, चीन का चित्रकार नहीं चाहता है कि आप उसके चित्र को उसी तरह से देखें जैसे वो देखता हो। ही वॉन्ट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वह चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, भूदृश्य आंतरिक होता है, एक आध्यात्मिक और धारणात्मक क्षेत्र होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, इस विचार को सेंसुई के रूप में प्रदर्शित किया गया है। लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतीय जल। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो साथ ही भूदृश्य प्रदर्शित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक चित्र के दो से अधिक तत्व होते हैं। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये प्रदर्शित करते हैं दो पूरक ध्रुव। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड के दाओवादी विचार को प्रकट कर रहे होते हैं। द माउंटेन इज यंग, यंग पर्वत है। रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, जो लंबवत रूप से आकाश की ओर पहुंचता है। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो स्थिर, गर्म और धूप में शुष्क होता है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि पानी इन है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो क्षैतिज और धरती पर आराम कर रहा होता है। फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, जो तरल है, आर्द्र है और शीतल है। द इंटरेक्शन ऑफ इनका पारस्परिक द रिस्पेक्टिव ग्राही होता है। फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा का नारी रूप है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, और उसका विपक्ष यंग, सक्रिय और नर है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, यह दाओइज्म यानी दोहरेपन का मौलिक विचार है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जो तीसरा वास्तविक आवश्यक अंग है, तत्व है। द मिडिल वॉइड, मध्य का रिक्त स्थान। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ उनका पारस्परिक मिलन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, जिसकी तुलना प्राणायाम की योगाभ्यास से की जा सकती है। ब्रेथ इन, सांस अंदर लो। रिटेन, सांस को रोको। ब्रेथ आउट, सांस को बाहर निकालो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड, सांस का निलंबन रिक्त स्थान होता है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर चिंतन होता है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, बीच का रिक्त स्थान आवश्यक होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसीलिए चीनी भूदृश्य में सफ़ेद और अचित्रित स्थान का महत्व है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, यह वह स्थान होता है जहाँ मनुष्य मौलिक भूमिका प्राप्त करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, धरती और आकाश के बीच उस स्थान में ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन, वह संप्रेषण की नाली बन जाता है। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच में होता है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, भले ही ये केवल बताया गया हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, इसे खोया नहीं जा सकता है। और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, या ऊंची चोटियों द्वारा उसे उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता है। ही इज इन फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, वह है फ्रैंकोइस चेंग का आश्चर्यजनक भाव।
द आई ऑफ द लैंडस्केप, भूदृश्य का नेत्र। अब यहाँ पर वृंदा सूरी का एक लेख है, आर्टिकल है, जिसको मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, जो 28 अगस्त 2005 को हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में पब्लिश हुआ था, जो इसी लेसन का एक हिस्सा है। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, जिसका मतलब है बाहरी कलाकारों की कला को आंतरिक स्थान देना। इस टाइटल से ये लेख पब्लिश हुआ था। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन दुबफे mooted the concept art brut in the 1940s, जब फ्रांस के जीन दुबफे ने आर्ट ब्रट के विचार का सुझाव रखा, द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो अप्रशिक्षित स्वप्नदर्शी की कला अल्पसंख्यक रुचि थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग्स, उसके आरंभ पर लगभग पर्दासा पड़ा हुआ था। आउटसाइडर आर्ट has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally, बाहरी कलाकारों की कला के धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से समकालीन कला में रुचि का बढ़ता क्षेत्र सबसे तेज हो गया। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज, यह शैली उनकी कला के रूप में वर्णन की जाती है, हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स, जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार ही नहीं है। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन लोगों ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। एट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वे प्रतिभा और कलात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ स्प्रिंग्स, उनके कार्य उत्तेजक रूप में मुख्य धारा के योगदान से अलग हैं। अराउंड द टाइम दुबफे वाज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, जिस समय दुबफे अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहा था, इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, उसी दौरान भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभा स्वर्ग का निर्माण कर रही थी। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, वर्षों पहले जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा, दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ गार्डन, जिसको उसने साफ करना शुरू कर दिया जैसे कि वह स्वयं के लिए एक बगीचा बना सके। स्कल्प्टेड विद स्टोन, पत्थरों को उसने उसमें तराशा, एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और दोबारा प्रयोग होने वाली चीज़ों का प्रयोग किया। इज नोन टू बी द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जिसे आज दुनिया भर में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, इसके 80 वर्षीय निर्माता निर्देशक नेकचंद का अब बाहरी कलाकारों की कला में भारत के सबसे बड़े योगदान के रूप में स्वागत होता है। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 अब रा विजन के 50वें संस्करण जो 2005 में आया था, ए यूके बेस्ड मैगजीन पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, जो बाहरी कलाकारों के संपादन में यूनाइटेड किंगडम पर आधारित अग्रणी पत्रिका है। फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। इस पत्रिका ने अपने वार्षिक अंक के कवर पृष्ठ पर नेकचंद को और उनकी रॉक गार्डन पाषाण कला वुमेन बाय द वाटरफॉल को महत्वपूर्ण स्थान दिया। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रा आर्ट वाज ऑफ वर्क्स, रा आर्ट ब्रूट और रा आर्ट का विचार उन कलाकृतियों का था दैट वर इन देयर रा स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, जो सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों के सामने अपनी कच्ची अवस्था में थे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी चीज़ और प्रत्येक चीज़, एक टिन से लेकर सिंक तक और टूटी हुई कार तक कलाकृति की सामग्री हो सकती है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, ऐसी ही चीज़ों को नेकचंद ने असाधारण स्थान दिया। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, एक अकेला व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने में
क्या अंतर पैदा कर सकता है, ये महत्वपूर्ण घोषणा है। इस बात को मान्यता देते हुए द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। यूनेस्को का स्विस कमीशन उसके कार्यों को यूरोपीय प्रतिपादन के रूप में लेकर उसको सम्मानित करेगा। द 5-month इंटरेक्टिव शो रियल्म ऑफ नेकचंद। रियल्म ऑफ नेकचंद का 5 महीने का पारंपरिक प्रदर्शन बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड, जो अक्टूबर में शुरू होगा, एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। यह प्रदर्शन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के प्रमुख संग्रहालयों पर होगा। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। नेकचंद कहते हैं, गार्डन में घूमने के दौरान मैं अपनी कृति के प्रति लोगों के आनंद को देखता हूँ और यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो ये था छोटा सा लेसन, इसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि एक चित्रकार जो भी कला का प्रदर्शन करता है उसके लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि उसके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कला किसी के भी दिमाग की उपज हो सकती है, जैसा कि चंडीगढ़ में नेकचंद ने साबित करके दिखाया, जिन्होंने पत्थरों की मूर्तियों को कुछ इस तरह से तैयार किया, ऐसा लगता है जैसे कि वो वृक्ष हों, जैसे कि वो साक्षात जीवित हों। तो ये था लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.